बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश रखे और आबाद रखे। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार सी एक यूनिक सी डिश लेके आई हूँ जो कि सभी को बहुत पसंद है। तो जनाब आज हम बना रहे हैं आप लोगों के लिए गुड़ वाली चावल। ये बहुत टेस्टी बनते हैं और बहुत ही आसान है। आप कई लोगों ने सोचा होगा कि शायद ये मुश्किल हो, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। तो जनाब मेरे पास ये 1 गिलास चावल हैं और ये सेला चावल है। ये देखिए इनको भीगे हुए तकरीबन हो चुके हैं 2.5 घंटे से ज़्यादा। तो इसको लाजमी भिगोना ज़रूरी होता है अगर सेला चावल ले रहे हैं आप, ठीक। ये पौना कप मेरे पास है घी का। और इसी तरीके से अच्छा ये मैंने आपको बताना था कि ये मैंने गुड़ लिया है 1 गिलास, यही गिलास मैंने चावलों के लिए लिया था। तो बिल्कुल सेम उतना ही मैंने यही इसका एक लिया है कि अगर जितने चावल आपने लेने हैं उतना ही आपने चीनी या गुड़ जो है वो इसमें शामिल करना है। तो ये गुड़ जो है वो हम इसमें शामिल करेंगे। बाकी ये जो नट्स वगैरह हैं ये इसमें जाएंगे। ये मेरे पास है सौंफ, बहुत ज़रूरी होती है, इसका जायका बहुत अच्छा आता है। और ये 3 सब्ज़ इलायची हैं और ये जो किशमिश है और ये है कोपरा नारियल। अच्छा अब मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि ये मैंने पानी ये रखा हुआ है। अब ये देखें हो रहा है, उबलने वाला है। तो इसे इस वक्त पे मैं थोड़ा सा जो है ये 1 चम्मच जो है वो घी का डाल देती हूँ, थोड़ा सा बस। और इसको थोड़ा सा बॉयल आने देते हैं और मैं चावल इस पर डालती हूँ। पानी जो है वो बॉयल हो गया। अब ये सारे चावल जो है मैं इसमें डाल देती हूँ। चावल मैंने इसमें डाल दिए हैं। तो अब आपने ना इसको गलाना है तकरीबन 90%। ये जहन में रखें कि 90% ही गलाना है। बिल्कुल थोड़ा सा हो जो अगर मतलब जो बिल्कुल रह जाता है तो यूँ समझते हैं कि तकरीबन पूरा ही गलाना है, बिल्कुल थोड़ा सा रह जाए पूरा। अच्छा दूसरी साइड पे हमारे चावल जो है वो बॉयल हो रहे हैं। तो इस साइड पे हम बना रहे हैं इसका शीरा। शीरा में मैं इसको नहीं कहूँगी, मैं यूँ समझ लें कि हम इसको जो है सिर्फ़ और सिर्फ जो गुड़ है ना इसको हमने सिर्फ और करना है, मेल्ट करना है बस, और कुछ नहीं करना। और ये इसका बहुत ख़ास पॉइंट है कि आपने इसको मेल्ट बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि मतलब सॉरी मेल्ट तो करना है लेकिन इसका शीरा नहीं बनाना। इसको सिर्फ हमने ये इसकी जो डलियाँ वगैरह सारी की सारी घुल मिल जाए। तो उसके बाद मैंने इसको खोल लूँगी ताकि जो अगर कोई इसके ऊपर मट्टी या कुछ भी है वो सारा निकल जाए। तो बहरहाल इसका शीरा बिल्कुल नहीं बनेगा। उसकी वजह ये है, आपको पता है कि जो शीरा होता है वो गाढ़ा होता है। तो उसकी वजह से वो एक कोटिंग हो जाती है चावलों के ऊपर। जब वो कोटिंग हो जाती है तो चावल ना गलता है ना उसके अंदर मीठा जाता है, वो बिल्कुल ऐसे चीड़े से अजीबोगरीब से चावल बनते हैं। तो ये अपने इस चीज़ में एक बहुत अहम पॉइंट है। आपने इसको बिल्कुल भी वो शीरा नहीं बनाना। मैं इसका मेल्ट होने का वेट कर रही हूँ। ये सारे के सारा जो गुड़ है हमारा, ये सारे के सारा जो है मेल्ट हो चुका है। इधर इधर अब इसको मैं एक अलग बाउल में ये छान लेती हूँ सारे के सारे को। साफ़ सुथरा ये जो है ना ये देखिए ये थोड़ा बहुत निकला है ना, इस तरह से ये सारा साफ़ सुथरा हमारे पास आ गया। अब इसको यहाँ पड़े रहने से हम अब देखिए ज़रा ये चावल जो है ये हमारे 90% जो है जनाब तकरीबन गल चुके हैं, ठीक हो गया। अब मैं इसको छान लेती हूँ। ये देखिए चावल हमारे छान चुके हैं बेहतरीन से, जैसे मैंने आपको बताए थे हो चुके हैं ये 90%। अब ये दूसरी तरफ मैंने रख लिया जनाब पतीला और इसमें हम डाल रहे हैं अपना घी। पतीला मेरा बड़ा है तो बड़े पतीले में ही चावल बनाएं तो उससे ये होता है कि चावल आपके खिले खिले और अच्छे बनते हैं। अगर तंग में बनाएंगे तो वो जो है ना चावलों को खिलने का या खुलने का मौका नहीं मिलता। ये हो गया जनाब। और इसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ ये सौंफ। इससे बहुत अच्छा जायका आता है। और थोड़ी सी ये भी डाल रही हूँ, हल्का सा हमने इनको करना है, कुछ हम बाद में इसके ऊपर भी करेंगे। और ये थोड़ी सी किशमिश। अब ये हो चुका है। अब इसमें हम ये डाल देंगे अपना ये जा चुका है हमारा गुड़ वाला पानी। अब देखिए दूध है इसका बहुत एक इंतहाई वीआईपी एक इसका है चीज़। ये आपने लाजमी इंग्रेडिएंट डालना है। इससे ये होता है कि जो चावल नरम बनते हैं। हाँ चावल जो है वो नरम बनते हैं। और मैं इसमें चावल सारे अपने डाल देती हूँ फ़ौरन, बिल्कुल भी हमने देर नहीं करनी। देखिए आप देख रहे हैं कि इस वक्त ये जो है ना पानी पानी इसमें नज़र आ रहा है। तो ये पानी हमने तकरीबन खुश्क करना है और बिल्कुल थोड़ा सा पानी छोड़ना है जिसमें हमने इसको दम देना है। और बस इसको भी हम कर रहे हैं। अब देखें ज़रा ये बिल्कुल पानी जो है ना इसका थोड़ा थोड़ा सा रह गया। बस इस टाइम पे आके मैंने इसको दम दे देना इसे।
अब देखिए ज़रा तवा मैंने रख दिया इसके ऊपर। तो अब मैं रुमाल रख रही हूँ, जिस तरीके से हम दम लगाते हैं। अच्छा, ये दम बहुत ख़ास होता है, इसी से असल जो चावलों में मतलब भाप बनती है और वो बनता है अच्छे तरीके से। आपने ये देखें, बस इसको आपने 15 मिनट तक 10 मिनट तक तेज़ रखनी है आँच। जैसे इसमें भाप बननी शुरू हो जाएगी फिर मैं इसको हल्का कर दूँगी और 10 मिनट तक मज़ीद दम दूँगी। 10-15 मिनट बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। दम देखिए फर्स्ट क्लास है, इसको आ चुके हैं चावलों को हमारे। ये देखिए कितने प्यारे खिले खिले नज़र आ रहे हैं आपको, बहुत कमाल बने, फर्स्ट क्लास। ये खोपरा हम इसके ऊपर डाल रहे हैं थोड़ा सा, ये कुछ बादाम डिश आउट करती हूँ। लीजिए फर्स्ट क्लास हमारे गुड़ वाले चावल जो है वो रेडी हो चुके हैं। बहुत टेस्टी बने हैं, बहुत ही मज़े के बने। और ये देखिए मैं आपको एक इसका चावल जो है ये देखें कि कितना अच्छा गला, बहुत अच्छा बना है। और ये नज़र आ रहा है आपको, बहुत आला बने हैं, नरम भी हैं और फर्स्ट क्लास से रेडी हुए। इंशाल्लाह आप लोगों को हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो इसमें जो कुछ ट्रिक्स वगैरह बताए जाते हैं उनको ज़रा गौर से सुना करें और देखा करें। अब जो वीडियो होती है उसको स्किप मत किया करें। अगर आप स्किप नहीं करेंगे तो आपकी जो रेसिपी है वो भी बहुत अच्छी बनेगी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर दोबारा आप लोगों से किसी और वीडियो में किसी और रेसिपी में दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।